हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 71 यानी वर्कशीट नंबर 71। आज की डेट है 23 दिसंबर 2020 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है रेखाखंड का विभाजन। यानी आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रचनाएं, जहां पर हम सीखेंगे कि कैसे हम एक रेखाखंड को विभाजित कर सकते हैं दिए गए अनुपात में। आज की वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बेटा जो हमें ये रेखाखंड का विभाजन सीखना है दिए गए अनुपात के लिए, ये दो तरीके से हम सीखेंगे। तो इस वर्कशीट में आपको दो एक्टिविटीज़ दी गई हैं, क्रियाकलाप 1 और क्रियाकलाप 2। दोनों ही एक्टिविटीज़ में हम एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से करना सीखेंगे। ठीक है, आप एग्जाम में या फिर जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप किसी भी एक मेथड से, जो भी आपको अच्छे से समझ आ रहा है या जो भी आपको अच्छे से आ रहा है करना, उस एक मेथड से आप इसको कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से। तो देखो फर्स्ट मेथड में हमें क्या बोला हुआ है, एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात m/1 यानी m/n में विभाजित करना है। माना आपका रेखाखंड AB 8 सेंटीमीटर का है जिसे 3/2 यानी 3:2 में विभाजित करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है AB जिसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर की है। तो पेंसिल और स्केल की हेल्प से आप सारा काम करेंगे। ये जो रेखाखंड हमने खींचा इसका नाम लिख लिया AB और पेंसिल और स्केल की मदद से आपने इस रेखाखंड को खींचना है। ठीक है, और 8 सेंटीमीटर का इसको खींचना था। अब इसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, जो A बिंदु है ना, A बिंदु पर रखते हुए हमें एक न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल बनाना है। अब ये न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो न्यून कोण बनाना है ना, उसके लिए कंपास की या डी की यानी प्रकार की या डी की सहायता से नहीं बनाना, या आप ऐसे ही बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, 90 से डिग्री से छोटा कोण बनाना है। तो ए बिंदु पर रखते हुए स्केल रखिए और एक सीधी रेखा नीचे को खींच दीजिए। तो ये जो कोण बनेगा ना, ये अपने आप ही एक न्यून कोण बनेगा। समझ आया आपको? अब इसके बाद अगला स्टेप देखिए, हमें क्या करना है। अनुपात क्या दे रखा था हमें, अनुपात हमें दिया गया था 3/2 इस प्रश्न में, यानी हमें अपने रेखाखंड को 3/2 में बांटना था। अब इस अनुपात के जो दोनों अंक है इसको जोड़ देते हैं, 3 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 5। अब इसको जोड़ के जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है ना, इतनी ही हमें चाप लगानी है इस नीचे बनाए गए कोण पे। यानी हमें रखनी है अपनी प्रकार की सुई को A पर और थोड़ा सा उसको खोलना है और ये पहली चाप लगाई। अब इस चाप, ये जो चाप लगाई ना, इस बिंदु पर रखते हुए अगली चाप लगाई। प्रकार की निडल को यानी प्रकार की सुई को कम ज़्यादा नहीं करना, जितनी आपने एक बार खोली थी उसको उतना ही रहने देना। अब इस बिंदु पर रखते हुए अगली चाप लगाई, इस बिंदु पर रखते हुए एक और लगाई और इस बिंदु पर रखते हुए फिर से एक और चाप लगाई। तो कुल कितनी चाप लगानी है हमने, जो ये जोड़कर संख्या हमें प्राप्त हुई थी 5। तो 5 चाप लगा ली। अब इसके नाम भी लिख देते हैं, ये है A1, ये है A2, इसका नाम होगा A3, ये है हमारा A4 और ये आ गया हमारा A5। तो दिखी ना, 5 चाप लगाई है हमने। अब इसके बाद अगला काम आपको क्या करना है, ये जो सबसे आखिरी वाली चाप थी, इसका जो ये बिंदु था A5, इस A5 बिंदु को इस B वाले से, जो लास्ट का यहाँ बिंदु था और जो ये B बिंदु है, इसको इससे जोड़ देते हैं स्केल की सहायता से। स्केल और पेंसिल की सहायता से आप इसे जोड़ लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जोड़ लिया। अब अगला कार्य देखो, हमें क्या करना है। अब हमें रखना है प्रकार की सुई को इस A5 बिंदु पर और एक कोण जैसा निशान यानी एक ऐसी चाप हमें लगा लेनी है। जब आप प्रकार की सुई को इस पर रखेंगे ना, तो आप ये चाप आसानी से लगा पाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो अनुपात था, इसमें पहली संख्या क्या थी, 3 थी। तो अब पहुंच जाओ A3 पर। A3 वाला बिंदु कौन सा है, ये बिंदु है। और जितनी खुली हुई चाप से आपने ये वाली आर्क लगाई थी ना, यानी ये वाली चाप लगाई थी, उतनी ही खुली प्रकार से चाप यहाँ पर भी लगा दो A3 पर रखते हुए। कर लिया आपने इतना काम, बहुत आसान था इसको करना। तो अब इसके बाद देखो अगला काम हमने क्या करना है। अगला अब हमने क्या करना है, अपनी प्रकार की सुई को रखना है यहाँ पर इस बिंदु पे जो मैंने अभी बनाया, और प्रकार की जो पेंसिल है आपकी उसको यहाँ तक खोल देना है, इस बिंदु तक। ठीक है, तो एक तरीके से आपने इस कोण का माप ले लिया, यानी इस कोण को नाप के देख लिया।
अब इतनी खुली हुई कंपास से, जितना आपने अभी कोण नापा था ना, इतनी खुली कंपास से यानी प्रकार से यहाँ रखेंगे प्रकार की सुई को और एक चाप लगा लेंगे यानी एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है, जो इस हरी वाली जो हरी चाप दिख रही है ना आपको, आप सारा काम पेंसिल और स्केल से करेंगे। मैं यहाँ पे अलग कलर्स का यूज़ कर रही हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पर इस चाप ने इसको काटा और ये जो बिंदु था A3, इन दोनों को पेंसिल और स्केल की सहायता से जोड़ देंगे। और जोड़ने पर जिस बिंदु पर ये AC को काटेगी, ये बिंदु होगा हमारा C, और हमारा जो अनुपात हमने बनाना था यानी AC का अनुपात CB के साथ अगर आप देखेंगे तो आपका अनुपात होगा 3:2। यानी यदि मैं AC भुजा की जो AC रेखाखंड है इसकी लंबाई नापूं और CB रेखाखंड की लंबाई नापूं और उसका अनुपात निकालूं तो मेरा उत्तर कितना आएगा, 3:2। तो इस तरीके से हमने एक रेखाखंड को एक दिए गए अनुपात में बांटकर दिखा दिया। अब इसी प्रश्न को हम एक और विधि से यानी एक और मेथड से करके देखते हैं। तो अब देखिए बेटा, सेम क्वेश्चन को हम दूसरी विधि से यानी जो यहाँ लिखा है ना वैकल्पिक विधि यानी एक और मेथड से करके देखते हैं। सब चीज़ें हमें एक जैसी दे रखी है, जैसे पहले हमें दे रखी थी रेखाखंड दे रखा 8 सेंटीमीटर का और 3:2 में उसे विभाजित करना है। सेम क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए भी सबसे पहले हमें रेखाखंड तो बनाना ही पड़ेगा। तो AB लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड हम खींच लेते हैं पेंसिल और स्केल की सहायता से और उसका नाम लिख देते हैं A और B। ठीक है, AB लिखने के बाद आप ध्यान रखेंगे कि आपने कितनी सेंटीमीटर की खींची है, ये आपने रेखाखंड खींची है 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इसके बाद फिर से देखो अनुपात क्या था, 3:2। इस अनुपात में बांटना है ना इस रेखाखंड को। तो पहले वाली विधि में आपने क्या करा था, सिर्फ A बिंदु पर यानी इस A बिंदु से एक न्यून कोण बनाया था। लेकिन इस विकल्पित विधि में यानी दूसरी विधि में हम क्या करेंगे, A बिंदु पर भी और B बिंदु पर भी, दोनों ही बिंदुओं पर हम न्यून कोण बनाएंगे यानी 90 डिग्री से एक छोटा कोण बनाएंगे। लेकिन ये दोनों ही कोण आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आप यहाँ पर पेंसिल या स्केल की सहायता से, जो मैंने अभी पहले वाली विधि में बताया था ना, सिर्फ स्केल रखकर खींच देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ स्केल रखकर खींचने से काम नहीं चलेगा। हो सकता है आप नीचे की तरफ यहाँ स्केल रख के खींचे तो ये ऐसा कोण आए, यहाँ स्केल रख के खींचेंगे तो ऐसा आएगा। तो देख पा रहे हैं ना आप, ये कोण बड़ा और छोटा हो रहा है। तो ऐसे कोण आपको इस विधि में नहीं बनाने हैं। आपको जो यहाँ कोण बनाने हैं वो बराबर होने चाहिए। तो या तो आप D की सहायता से कोण बनाएंगे इस विधि के लिए, या फिर प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो आपको इस प्रश्न में दोनों में से किसी एक विधि से D से या फिर प्रकार से कोण बना लेना है। तो मान लेते हैं कि मैं A पर रखते हुए A बिंदु पर D रख लेती हूँ और यहाँ पर मैं 60 डिग्री का कोण बना लेती हूँ, और B बिंदु पर भी D की सहायता से मैं 60 डिग्री का कोण बना लेती हूँ। ठीक है, D की सहायता से बनाना, स्केल रखकर मत बनाना बेटा इस प्रश्न में। ठीक है, अब इन दोनों ही जो मैंने यहाँ पे कोण बनाया ना, इसको मैंने नाम दे दिया Y और इसको मैंने नाम दे दिया X कोण बनाने के बाद। अब ध्यान से देखो, पहला अनुपात क्या था, 3 के लिए था और दूसरी संख्या जो अनुपात में है वो 2 है। तो A बिंदु पर प्रकार की नोक को रखना है, थोड़ी सी प्रकार खोलनी है, और पहली संख्या थी ना 3, तो A पे रखते हुए मुझे 3 चाप लगा लेनी है। ठीक है, चाप बिल्कुल वैसे ही लगानी है जैसे अभी पहले वाले प्रश्न में लगाई थी। यानी पहले A पे रखा तो A1 चाप मिली, फिर A1 बिंदु पे रखा तो A2 चाप मिली, फिर A2 बिंदु पे रखकर अगली चाप लगा लेनी है जिसका नाम है A3। तीनों चाप मिल गई। अगली संख्या है यहाँ पर 2, तो B पर रखते हुए 2 चाप लगा लेनी है। पहली संख्या की जितनी चाप थी वो मैंने A पे रख के लगाई और दूसरी संख्या की जो चाप थी वो मैंने B पे रख के लगाई। तो B1 और B2 2 ही क्यों लगाई, क्योंकि दूसरी संख्या यहाँ पे 2 थी तो 2 चाप लगाई। अब अगला कार्य क्या करना है, बहुत आसान है। जो हमें यहाँ पे लास्ट चाप मिली और यहाँ पे जो हमें लास्ट चाप मिली थी यानी आर्क मिली थी, इन दोनों ही बिंदुओं को स्केल और पेंसिल की सहायता से जोड़ दो। जोड़ने पर ये जो ये रेखाखंड को काटेगी इस बिंदु पे, ये काट रही है ना इस बिंदु पे, तो ये बिंदु क्या आ जाएगा, C बिंदु आ जाएगा। यानी AC का अनुपात यदि हम CB से निकालें तो ये अनुपात कितना आ जाएगा, 3:2। तो हो गया हमारा प्रश्न हल दूसरी विधि से भी। तो अब हम करते हैं हमारे आज की वर्कशीट के ट्राई दिस क्वेश्चन यानी स्वयं प्रयास कीजिए प्रश्नों को। तो देखो, स्वयं प्रयास कीजिए का पहला प्रश्न, स्वयं प्रयास कीजिए में हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, 1 और 2। तो दोनों ही प्रश्नों को हम अलग अलग विधि से करते हैं ताकि हम जो 2 विधियां आज की वर्कशीट में दी गई हैं वो 2 विधियां हम दोबारा समझ सकें। आप जब अपनी कॉपी में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी एक विधि से आप दोनों प्रश्नों को कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जिसे हम पहली विधि से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेखाखंड AB खींचना है आपको 7.6 सेंटीमीटर का और इसे 3:2 में
बांट देना है यानी विभाजित करना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है हमें पहली विधि में या दूसरी विधि जो भी हम करेंगे उसमें रेखाखंड तो हमें खींचना ही होता है। तो हमने एक रेखाखंड खींचा ए बी, पेंसिल और स्केल की सहायता से इसका नाम लिख दिया ए और बी, और कितनी लंबाई का खींचना था, इसे मुझे खींचना था 7.6 सेंटीमीटर का। तो पेंसिल और स्केल की सहायता से काम करेंगे, कोई भी आर्क या कोई भी चाप आप हाथ से नहीं लगाएंगे, प्रकार की सहायता से इसे करेंगे। अब इसके बाद ए बिंदु पर रखते हुए आपने एक न्यून कोण खींचना है। अब इस विधि में जो पहली वाली विधि थी जहाँ पर आपको एक ही न्यून कोण खींचना होता था, उस विधि में आपको सिर्फ ए पर स्केल रखना है और नीचे की तरफ एक सीधी रेखा खींच देनी है। इस कोण को नापने की ज़रूरत नहीं थी, ना डी ना ही प्रकार से बनाने की ज़रूरत थी, ठीक है। और इस बिंदु को यहाँ पर नाम दे दीजिए एक्स। इस जो हमने यहाँ पे बनाई ना किरण, इसका नाम दे दीजिए एक्स। अब इसके बाद हमें देखना है अनुपात। अनुपात क्या था, 3:2। तो इसके अंकों को जोड़ देना है, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलता है, 5। तो यानी इस जो कोण मैंने अभी बनाया ए एक्स वाला कोण, इस पे मुझे 5 बराबर चाप खींचनी है। यानी सबसे पहले ए पर रखो, प्रकार की निडल को यानी प्रकार की सुई को ए पे रखोगे और थोड़ी सी प्रकार को खोल के पहली चाप लगाओगे, इसका नाम लिख दोगे A1। अब इस बिंदु पर रखोगे, जो बिंदु अभी आपको मिला, दूसरी चाप लगाओगे, इसका नाम लिख दोगे A2। फिर इस बिंदु पर रखोगे, तीसरी चाप लगाओगे, इसका नाम लिख दोगे A3। फिर इस बिंदु पर रखोगे, अगली चाप लगाओगे, इस बिंदु का नाम रख दोगे A4। चौथे पर रखकर एक आर्क लगाओगे, ये हो जाएगा A5। 5 ही चाप हमने क्यों लगाई, क्योंकि इसके अनुपात जो हमें दे रखा था उनकी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है। तो इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, इसके बाद जो आखिरी चाप आपने लगाई थी उसके बिंदु को और इस बी बिंदु को पेंसिल और स्केल की सहायता से जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ लिया। अब इसके बाद प्रकार की सुई को आपने रखना है, जो ये चाप लगी हुई थी ना यहाँ पे, इस बिंदु पे प्रकार की सुई को रखिए और यहाँ से रखते हुए एक इस तरीके की चाप यानी कोण बनाने वाली चाप बना लीजिए। अब इसके बाद जो हमारा अनुपात था उस पहली संख्या क्या थी, 3। तो तीसरे बिंदु पे चले जाओ, ये है ना मेरा तीसरा बिंदु, यानी A3 पर चले जाओ। इस पे रखो प्रकार की सुई और जितना अभी आपने ये वाला कोण बनाने के लिए चाप लगाई थी उतनी ही खुली प्रकार से, कम या ज़्यादा नहीं करना, आप कोण की चाप यहाँ पे भी लगा लो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो आपने ध्यान से समझना है बेटा और इसको अपनी कॉपी में बनाना है आपने। अब इसके बाद इस बिंदु पर यहाँ पर रखो अपनी प्रकार की सुई और प्रकार की सुई को इस बिंदु पर रखते हुए प्रकार में जो पेंसिल लगी है उसको यहाँ तक खोल दो, यानी इस कोण को नाप लेंगे, ठीक है। इस कोण को नापने के बाद प्रकार को कम या ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद प्रकार की सुई को रखेंगे इस बिंदु पर, ये जो मैंने अभी बनाया है, और यहाँ पर रखते हुए हम एक चाप लगा लेंगे, ठीक है। अब जो चाप आपने अभी लगाई और इस A3 बिंदु को पेंसिल और स्केल की सहायता से जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर जो आपको रेखाखंड मिलेगा वो AB को एक बिंदु C पे काटेगा। तो ये जो बिंदु अभी आपको मिल रहा है ना, ये वाला बिंदु, ये बिंदु है हमारा C बिंदु, और इस C बिंदु की वजह से ही हमारी जो रेखाखंड AB है वो 3:, यहाँ पर हम लिखेंगे AC अनुपात CB, हमें मिल जाएगा 3:2, जो हमें प्रश्न में बोला गया था। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ड्रॉ। इसको आप अपनी कॉपी में फेयर डायग्राम की जैसे ड्रॉ करेंगे, अपने हाथ से, मतलब पेंसिल और स्केल और कंपास की हेल्प से करेंगे सारा काम, ऐसे नहीं कि सब कुछ हाथ से ही बनाते जाएंगे बगैर नापे। तो आप इसके बाद अब हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या बोला हुआ है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए और AB पर C बिंदु इस प्रकार से अंकित कीजिए कि AC बराबर हो 1/3 CB के। तो इस प्रश्न को हम दूसरी विधि से करते हैं ताकि आपको दोनों विधियां अच्छे से समझ आ सके। लेकिन इस प्रश्न को जब आप देखते हैं तो यहाँ पर इस तरीके का अनुपात नहीं दे रखा, तो ध्यान से समझिए आपको यहाँ क्या बोला हुआ है। आपको बोला हुआ है कि एक रेखाखंड AB खींच दो और इसके ऊपर C को ढूंढो। इस तरीके से ढूंढना है आपको C को कि AC जो है वो 1/3 CB के बराबर हो, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर इस CB को जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, अगर मैं इस AC के नीचे ले आऊँ तो क्या मुझे अनुपात दिखने लगेगा, क्या मुझे अनुपात मिल जाएगा। तो देखो AC के नीचे आ गया बटा में CB बराबर है 1/3 के, तो मिल गया ना अनुपात। AC ऊपर है तो AC अनुपात CB
किसके बराबर हो जाएगा? 1:3 के। यानी इस प्रश्न में मुझे 1:3 के लिए रेखाखंड को विभाजित करना है। तो जब भी कोई ऐसा प्रश्न आएगा जहाँ पर आपको इस तरीके से बटा में कोई चीज़ दे रखी होगी तो आप उसको अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद उसको ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन को देख के डर नहीं जाना है। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, हमें खींचनी है एक रेखाखंड AB जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। तो पेंसिल और स्केल की सहायता से मैं AB रेखाखंड खींच लेती हूँ जिसकी लंबाई कितनी थी? 8 सेंटीमीटर। अब इसको हम कौन सी विधि से कर रहे हैं? अब हम इसे दूसरी विधि से हल कर रहे हैं। तो दूसरी विधि में हमें क्या करना होता था? हमें दोनों ही बिंदुओं पर A और B दोनों ही बिंदुओं पर न्यून कोण बनाना होता था जो कि बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम D की सहायता से A पर भी और B पर भी दोनों पे ही 60 डिग्री का कोण खींच लेते हैं। ठीक है, दोनों पर बराबर डिग्री का कोण खींचना है दूसरी विधि द्वारा। ये प्रश्न मैं आपको दूसरी विधि से बता रही हूँ। अब इसके बाद ध्यान से देखो, अनुपात क्या था? 1:3। तो जो पहली संख्या है उसकी चाप मैं A की तरफ से लगा लेती हूँ और दूसरी संख्या की चाप B की तरफ से। यानी जो 1 है इसका मतलब A पर रखो प्रकार की सुई को और एक चाप लगा लो। ठीक है, क्योंकि पहली संख्या 1 थी ना, तो मैंने A की चाप लगाई और उसका नाम दे दिया A1। अब दूसरी संख्या क्या है यहाँ पर? 3। तो B पे रखो प्रकार की सुई को और जितनी खुली प्रकार से आपने A1 चाप को खींचा था ना, उतनी ही खुली प्रकार से आप B पर रखते हुए 3 चाप खींच लो। तो 1, 2 और 3। B पे रखोगे तो पहली चाप मिलेगी B1, फिर B1 पे रखोगे प्रकार की सुई को तो B2 चाप मिलेगी, और B2 पे रखोगे प्रकार की सुई को तो आपको B3 चाप मिलेगी। ठीक है, अब अगला स्टेप हमें क्या होता था कि जो यहाँ पर पहली चाप हमें मिली थी या जो आखिरी चाप हमें मिली थी, आखिरी और पहली यहाँ पर तो एक ही है, तो यहाँ पर जो आखिरी चाप है और दूसरी साइड पे जो आखिरी चाप है, इन दोनों ही चाप के बिंदुओं को जोड़ना था। तो A1 को मुझे जोड़ देना है पेंसिल और स्केल की सहायता से B3 से। तो जिस बिंदु के द्वारा ये AC को काटेगा, AB को काटेगा, तो वो बिंदु होगा हमारा C बिंदु। तो आ गई ना हमारी AC अनुपात CB, जो कि क्या है? 1:3। तो हो गया हमारा प्रश्न 2 भी हल। तो आज की वर्कशीट में आपने 2 प्रश्न करे और एक ही उदाहरण को 2 तरीकों से सॉल्व करा है। तो कुल मिलाकर आपने आज की वर्कशीट में 4 प्रश्न हल करे हैं। इन चारों प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। NCERT में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।